तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं स्पेन में हुई एक सच्ची भूतिया घटना पर बनी फिल्म की कहानी को। और ये मूवी एक सच्ची भूतिया घटना पर बेस्ड है, जहां केस की जांच कर रहे डिटेक्टिव ने खुद अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। लेकिन क्या है वो भूतिया घटना, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत 15 जून साल 1991 से होती है, जहां एक लड़की इमरजेंसी कॉल सर्विस में कॉल करके तुरंत मदद मांगती है। वो लड़की काफी डरी हुई होती है और उसके घर से चीखों की आवाजें आ रही होती हैं। इमरजेंसी कॉल सर्विस वाले तुरंत ही एक पुलिस ऑफिसर की टीम को उस लड़की के घर की तरफ भेजते हैं। रात के 1:35 पर पुलिस उस लड़की के घर पहुंचती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या देखा, जानने के लिए हमें 3 दिन पीछे जाना होगा, जहां इसी घर में वेरोनिका नाम की एक लड़की अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहती है। वेरोनिका के डैड की हाल ही में डेथ हो गई होती है और उसकी मॉम घर चलाने के लिए एक बार में काम करती हैं। वेरोनिका घर में रहकर अपने भाई बहनों लूसिया, इरेने और एंटोनिटो का ख्याल रखती है। वो रोजाना की तरह आज भी अपने भाई बहनों के साथ स्कूल जाती है। आज सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स का दिन होता है। वेरोनिका की क्लास में उनकी टीचर उन्हें सोलर एक्लिप्स कैसे होता है ये समझाती हैं। इसके बाद वो बताती हैं कि पुराने समय में कुछ लोगों का मानना था कि सोलर एक्लिप्स के समय ह्यूमन सैक्रिफाइस करके आत्माओं से कांटेक्ट किया जा सकता है। वेरोनिका इन सब बातों में खोई हुई होती है और तभी ये क्लास खत्म हो जाती है। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और टीचर बिल्डिंग की छत पर जाकर सोलर एक्लिप्स को देखने लगते हैं, लेकिन वेरोनिका अपनी 2 दोस्तों डियाना और रोसा के साथ बिल्डिंग के बेसमेंट में जाती है, क्योंकि ये तीनों मिलकर आत्माओं से कांटेक्ट करने वाली थी। वेरोनिका अपने डैड की आत्मा से बात करना चाहती थी, वहीं डियाना अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करना चाहती थी। आत्माओं से कांटेक्ट करने के लिए वेरोनिका अपने साथ वीजा बोर्ड भी लाई होती है। कुछ समय बाद जब सोलर एक्लिप्स शुरू होता है तो ये तीनों भी आत्माओं से कांटेक्ट करने लगती हैं। ये तीनों एक गिलास पर अपनी एक एक उंगली रखती हैं और 3 बार पूछती हैं कि क्या हमारे साथ कोई है, और तभी वो गिलास वीजा बोर्ड पर मूव करके यस पर जाता है। इन्हें पता चलता है कि इनके साथ एक आत्मा है। ये उस आत्मा से पूछती हैं कि तुम कौन हो। तभी वो गिलास वेरोनिका की तरफ जाता है। वेरोनिका की दोनों दोस्त अपनी उंगली हटा लेती हैं और सोचती हैं कि गिलास उन तीनों में से ही कोई मूव कर रहा था, लेकिन वेरोनिका अपनी उंगली नहीं हटाती और गिलास मूव करता रहता है। ये देखकर वो दोनों वेरोनिका से पूछती हैं कि क्या ये सब तुम कर रही हो, लेकिन वेरोनिका मना करती है। फिर वो दोनों वापस अपनी उंगली उस पर रख लेती हैं। तभी सूर्य ग्रहण बढ़ता है, जिसके साथ ही वो गिलास भी गर्म हो जाता है। वेरोनिका की दोनों दोस्त डरकर फिर से अपनी उंगली हटा लेती हैं, लेकिन इस बार भी वेरोनिका अपनी उंगली नहीं हटाती और उससे कोई आत्मा पोजेस्ट कर लेती है। अचानक से वो गिलास टूटता है और वेरोनिका का खून वीजा बोर्ड पर गिरने लगता है। उसकी दोनों दोस्त डरकर उठ जाती हैं। तभी वहां रखी बुक्स में आग लग जाती है। इसके बाद वहां जल रही सारी मोमबत्तियां भी बुझ जाती हैं। उसकी दोनों दोस्त फ्लैशलाइट जलाती हैं और देखती हैं कि वीजा बोर्ड टूट चुका है और वेरोनिका बेहोश पड़ी है। रोसा तुरंत डियाना को मदद लाने के लिए भेजती है। रोसा देखती है कि वेरोनिका कुछ कह रही है। रोसा पास जाकर उसकी बातों को सुनती है, लेकिन उसे सुनते ही रोसा चौंक जाती है। अचानक से वेरोनिका जाग कर चीखती है। इसके बाद वो वापस बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आंख स्कूल नर्स के रूम में खुलती है। उसकी दोनों दोस्त उसे यहाँ ले आई होंगी। वेरोनिका जब जागती है तो वो बिल्कुल ठीक होती है। स्कूल नर्स को लगता है कि वेरोनिका लो ब्लड प्रेशर के चलते बेहोश हो गई होगी, इसीलिए वो वेरोनिका को जाने देती हैं। वेरोनिका जब स्कूल से घर जा रही होती है तो देखती है कि सिस्टर डेथ उसकी तरफ ही देख रही हैं। सिस्टर डेथ ब्लाइंड होती हैं, लेकिन उन्हें देखकर वेरोनिका थोड़ी डर जाती है। फिर वो अपने भाई बहनों के साथ अपनी मॉम के बार में आती है। यहाँ उसकी मॉम बार में काम करने में काफी ज्यादा बिजी होती हैं। वेरोनिका उनसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, इसीलिए वेरोनिका अब घर आ जाती है। यहाँ वेरोनिका अपने बैग से वीजा बोर्ड निकालती है और देखती है कि वीजा बोर्ड टूट गया है। वेरोनिका वीजा बोर्ड को बैग में रखकर ऊपर रख देती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बैग नीचे गिर जाता है। वेरोनिका उसे दोबारा से उठाकर ऊपर रखती है, लेकिन वो दोबारा से नीचे गिर जाता है। वेरोनिका अब डर जाती है और वो अपने बैग को बेड के नीचे डाल देती है। इसके बाद जब वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ खाना खा रही होती है तो अचानक से वेरोनिका फ्रीज हो जाती है। वेरोनिका किसी तरह खाने को अपने मुंह तक ले जाती है, लेकिन फ्रीज होने की वजह से वो खाना नहीं खा पाती। उसके भाई बहन उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वेरोनिका उनका जवाब भी नहीं दे पा रही होती। तभी लूसिया से दूध नीचे गिरता है और जैसे ही दूध वेरोनिका के टच में आता है तो वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन वेरोनिका को ये पता नहीं होता कि वो फ्रीज हो गई थी। और अब वेरोनिका बाथरूम में जाती है।
मगर यहाँ वेरोनिका देखती है कि उसके कंधे पर कई सारे निशान हैं। अब तभी इनके फोन पर किसी की कॉल आती है। इरेने कॉल उठाती है और बात करती है। इसके बाद वो वेरोनिका को बताती है कि तुम्हारी दोस्त रोसा की कॉल थी और वो आज यहाँ नहीं आएगी। वेरोनिका पूछती है कि क्या उसने मुझसे बात करने के लिए नहीं कहा, तो इरेने मना कर देती है। वेरोनिका दोबारा से रोसा के घर कॉल करती है, लेकिन इस बार रोसा की मॉम कॉल उठाती हैं। वो वेरोनिका को बताती हैं कि रोसा अभी अभी डायना के साथ कहीं गई है। वेरोनिका कॉल काट देती है, लेकिन वो ये नोटिस करती है कि जब से वेरोनिका के साथ वीजा बोर्ड खेलते हुए वो हादसा हुआ है, तब से ही उसकी दोस्त उसके करीब नहीं आ रही हैं। मगर वेरोनिका इस बात को सीरियसली नहीं लेती। फिर जब वो अपने छोटे भाई एंटोनीटो को नहला रही होती है, तो अचानक से उसे अपने रूम में कुछ गिरने की आवाज आती है। वेरोनिका बाहर आती है तो देखती है कि उसकी दोनों बहनें रूम के दूसरी तरफ खेल रही हैं। वेरोनिका अपने रूम में जाती है, मगर अचानक से रूम का दरवाजा खुद ही बंद होता है और वहीं बाथरूम में एंटोनीटो चीखने लगता है। वेरोनिका तुरंत बाथरूम में जाकर एंटोनीटो को बाथटब से बाहर निकालती है और देखती है कि उसका शरीर गर्म पानी की वजह से जल गया है। वेरोनिका पूछती है कि क्या तुमने वाटर टैप को छुआ था, क्योंकि उससे गर्म पानी बाहर आ रहा होता है। मगर एंटोनीटो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं छुआ। तो आखिर गर्म पानी के वाटर टैप को किसने चालू किया? वेरोनिका इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब रात में जब वेरोनिका काम कर रही होती है, तो अचानक से टीवी खुद ही ऑन हो जाती है। वेरोनिका टीवी बंद करती है। तभी हम उसके पीछे एक आत्मा को खड़ा देखते हैं, जो कि वेरोनिका की तरफ ही देख रही होती है। वेरोनिका उसे नहीं देख पाती और अपने रूम में आकर सो जाती है। तभी आधी रात में उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें किसी से डरकर उसकी अलमारी में बैठी हुई हैं। वेरोनिका उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तभी वेरोनिका को उसके पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। वेरोनिका पीछे देखती है तो उसे उसके डैड की आत्मा दिखती है, जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है। फिर अचानक से कोई वेरोनिका को पीछे से पकड़ता है और उसे नीचे खींचने लगता है, और वो आत्मा भी वेरोनिका के डैड की आत्मा नहीं होती, बल्कि वो किसी और की आत्मा होती है। वेरोनिका काफी डर जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। वेरोनिका के रूम में उसका भाई एंटोनीटो होता है, जो कि उसे बताता है कि आज हम सब स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ये जानकर वेरोनिका सब कुछ भूलकर अपने भाई बहनों के साथ भागती हुई स्कूल जाती है। ये सब गेट क्लोज होने से पहले अपने स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी क्लास में वेरोनिका ये देखती है कि उसकी दोनों दोस्त उसे इग्नोर कर रही हैं। अब वेरोनिका बाथरूम का बहाना बनाकर उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में जाती है, जहां उसके डैड की एक फोटो रह गई थी। वेरोनिका उस फोटो को उठाती है। यहीं सिस्टर डेथ भी होती हैं और वो वेरोनिका से बातें करने लगती हैं। अब तभी सिस्टर डेथ को यहाँ कुछ महसूस होता है। वो कहती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? वेरोनिका कहती है कि आप तो ब्लाइंड हो, तो आपको कैसे पता चला कि मैं कुछ पकड़ी हुई हूँ? इस पर सिस्टर डेथ कहती हैं कि देखने के लिए हमेशा आंखों की जरूरत नहीं होती। सिस्टर डेथ वेरोनिका से वो मांगती हैं। वेरोनिका उन्हें वो फोटो देती है। सिस्टर डेथ उसे छूकर वेरोनिका से कहती हैं कि तुमने यहाँ जो कुछ भी किया है वो काफी खतरनाक है। वेरोनिका कहती है कि मैं बस अपने डैड से बात करना चाहती थी। सिस्टर डेथ गुस्से से कहती हैं कि बात ये नहीं है कि तुम किससे बात करना चाहती थी, असल मुद्दा तो ये है कि तुमने किससे बात की है। वेरोनिका ये सुनकर चौंक जाती है। वो कहती है कि अगर वो मेरे डैड की आत्मा नहीं थी तो आखिर वो किसकी आत्मा थी? सिस्टर डेथ इसका जवाब नहीं देती। अब तभी सिस्टर डेथ को वेरोनिका के साथ किसी और के होने का एहसास होता है। सिस्टर डेथ कहती हैं कि तुम्हें अपने भाई बहनों को इस आत्मा से प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि जिस भी आत्मा से तुमने कांटेक्ट किया है वो आत्मा अब तुम्हारे साथ है। अब तभी बेल बजती है। वेरोनिका यहाँ से चली जाती है। वो अपनी दोस्त रोसा को बुलाती है और उससे उसी दिन के बारे में पूछती है, मगर डियाना आकर रोसा को अपने साथ ले जाती है। वेरोनिका घर आकर वीजा बोर्ड के